नमस्कार मेरे बिहारी भाइयों, मैं आप लोगों का दुख और दर्द समझता हूं। और जितने भी लोग बिहार में 7th फेज में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए अभी एक प्रॉब्लम आई हुई है, क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो शिक्षक बहाली अगस्त तक आने वाली है, अगस्त तक होने वाली है और नोटिफिकेशन 3-4 दिन में जारी हो जाएगा। और उसमें जो मुसीबत आ रही है दोस्तों, छात्रों का जो प्रॉब्लम है, पहला है नेगेटिव मार्किंग। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग आपका हटेगा कि नहीं। साथ ही साथ और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी मैं बताऊंगा। वो है 100% रिजर्वेशन को लेकर जो बाहर के लोग केस कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ होगा, सब कुछ बताएंगे। तो जितने भी बिहारी भाई लोग हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक पूरे बिहार में फैलाएं, ताकि बिहार का एक एक आदमी जान जाए कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है, जो शिक्षक बनना चाहता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात कि बिहार सरकार जो निकाल रही है, बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम निकलवा रही है, उसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है वो नहीं हटेगा। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हम लोग कोर्ट में केस करेंगे तो हट जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। वो सरकार जिस प्रकार से चाहेगी आपका एग्जाम लेगी। अतुल प्रसाद जो आपके बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। फिर भी कुछ लोग केस करने के लिए जा रहे हैं, तो केस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपका एग्जाम डिले होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। ऊपर से सबसे बड़ा आप लोगों का एक प्रॉब्लम है कि 100% जो रिजर्वेशन आपने रखा है वो नहीं चलेगा। 100% रिजर्वेशन नहीं चलता। अब काहे नहीं चलता हो बताओ भाई, काहे नहीं चलेगा? क्योंकि आप 100% रिजर्वेशन नहीं रख सकते हैं। कोई भी राज्य जो रखता है 100% रिजर्वेशन, आप कहोगे कि छत्तीसगढ़ में क्यों है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, तो आप लोग वहाँ जाके केस करो, आप 100% जीत जाओगे। और मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं, आपका जो ये 7th फेज का बहाली जैसे ही आएगा ना, वैसे ही एमपी मध्य प्रदेश जो आपका पड़ोसी राज्य है और यूपी के लोग केस करने वाले हैं। ठीक है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग भी दूसरे राज्यों में टांग अड़ाते हो। जैसे कि झारखंड में नियोजन नीति लागू हुआ था 10वीं 12वीं का, तो उसमें भी यूपी और बिहार वाला लोग आके केस करके नियोजन नीति रद्द करवा दिया। तो आप लोगों का जो 100% रिजर्वेशन है वो भी 100% रद्द होगा। और देखिए क्या है कि आप सोचोगे कि नोटिस तो आ ही जाएगा कुछ दिन में, फिर अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। तो देखिए, नोटिस आएगा और वो लोग केस करेगा। ठीक है, केस होगा, फिर आपका एग्जाम अगस्त में होने वाला रहेगा। उससे पहले ही आपका एग्जाम को स्टे करवा दिया जाएगा। मान लीजिए एग्जाम हो भी जाता है तो रद्द करवा दिया जाएगा। इसीलिए ये जो आपका 7th फेज है लंबा चलने वाला है। इसलिए बिहार सरकार को ये करना चाहिए कि पूरे भारत के लोगों को इसमें फॉर्म भरने दिया जाना चाहिए। जो आपका रिजर्वेशन है 50 या 60%, उसमें पूरे बिहारी रहो और 40% में बाहरी को अलाउ करो, तभी आपका एग्जाम संभव है। ये ओरिजिनल बात है, नहीं तो आपका 7th फेज फंस के रह जाएगा। आप बोलोगे कि 6th फेज तक तो 100% रिजर्वेशन था। तो देखो, नियम आप जब बनाते हो, जब तक कोई केस नहीं करता है कुछ नहीं होगा, लेकिन जो केस कर दिया उसके बाद ही प्रॉब्लम शुरू होता है। क्योंकि आर्टिकल 16 का ये उल्लंघन है। और बहुत सारे संविधान तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। इसीलिए आप लोग दूसरे राज्य में टांग अड़ाओगे तो दूसरा राज्य भी आपके यहाँ टांग अड़ाएगा। यूपी में भी पहले 100% रिजर्वेशन था, वहाँ पर केस किया गया कुछ लड़कों द्वारा, और केस करने के बाद उसे रद्द करवा दिया गया, और जो लड़के फॉर्म भरे थे उनको भी बहाली हो गया था। आप इस बात को ध्यान रखें, मध्य प्रदेश और यूपी के लोग केस कर रहे हैं। हम झारखंडी बहुत दिल वाले हैं, हम केस नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं आप लोग जैसा कि आप लोग झारखंड में आके केस करते हो। कुछ लोग कमेंट करते हैं तुम झारखंड में ही रहो, बिहार क्यों आओगे, हम लोग केस नहीं करेंगे, ऐसा कर रहे हैं। तो भैया, आप लोगों ने पहले ही कारनामा कर चुका है। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने पहले ही कारनामा कर चुका है। टांग अड़ाने में आप लोग एक्सपर्ट हो, तो उसी का फल आप लोगों को मिल रहा है। देखिए, मेरा कोई भी राज्य से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन नियम कानून जो सरकार बनाता है उससे हमको प्रॉब्लम है। देखो भाई, आप हमें फॉर्म नहीं भरने दोगे तो फिर हम क्यों भरने दें? बताइए, आपके लिए संविधान अलग और हमारे लिए संविधान अलग, बस यही बात है। बाकी बात, आपका एग्जाम बहुत लंबा चलेगा और उसमें पूरे झारखंड के लोग फॉर्म भरेंगे, और पूरे ऑल इंडिया के लोग जो भरना चाहेंगे वही भरेंगे, तभी आपका ये एग्जाम हो पाएगा। ठीक है, आपका जो बहाली हो रहा है ना, ये अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, पहले ऐसा नहीं था। तो जान लीजिए, आप लोगों का बहाली बहुत ही मुश्किल है और अभी लंबा है। अगर बिहार सरकार अगर सबको अलाउ कर दे
तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं अलाउ करेगी तो केस तो होना ही है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। पूरे बिहार में फैलना चाहिए। ठीक है, बाय बाय।